मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जहाज पर समुद्री लुटेरे हमला कर देते हैं और हमले के दौरान वो लुटेरे उस जहाज के ऊपर से कई लोगों को खत्म भी कर देते हैं। इस छोटे से जहाज के कैप्टन का नाम है बोर्डन और जैसे ही वो देखता है कि उसके जहाज पर लुटेरों ने हमला कर दिया है तो वो तुरंत ही अपना सारा सोना लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन लुटेरों का सरदार कॉर्नर उसको पकड़ लेता है। फिर वो बोर्डन के हाथों में से एक बिस्किट लेता है और कहता है कि इस पर तो मेरी ही मोहर लगी हुई है, यानी कि ये सारे सोने के बिस्किट्स मेरे हैं। फिर वो अपने आदमियों को कहकर बोर्डन को बंदी बना लेता है और उससे सोने के बिस्किट्स के बारे में पूछता है, लेकिन बोर्डन उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर कॉर्नर का आदमी बताता है कि ये जहाज कैमन ब्रेक टापू का है। तभी कॉर्नर आदेश देता है कि बोर्डन को बंदी बनाकर अपने जहाज पर ले चलो और इस जहाज के जितने भी छोटे मछुआरे हैं सबको खत्म कर दो। अब कहानी 6 दिन आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि कैमन ब्रेक टापू पर एक चर्च के अंदर फादर प्रार्थना कर रहे थे कि उनके कैप्टन बोर्डन और सारे मछुआरे सही सलामत वापिस आ जाएं। तभी हम एसल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो दूरबीन लेकर समुद्र की तरफ ही देख रही थी। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूर दूर तक उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर एसल उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है। इसके घर में कैप्टन बोर्डन की तस्वीर लगी हुई थी, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये बोर्डन का ही इंतजार कर रही है और हो ना हो ये उसकी वाइफ है। इसके अलावा बोर्डन की एक छोटी बहन एलिजाबेथ और एक बेटा आइजैक भी है। तभी एलिजाबेथ के कमरे में वेस्टर्न नाम का एक लड़का आता है, क्योंकि वेस्टर्न एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड था, लेकिन इसके बारे में एसल और बोर्डन को कुछ भी पता नहीं था। अक्सर दोनों चोरी छुपे ही मिला करते थे, लेकिन तभी एसल भी घर पर आ जाती है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो रस्सी से बंधी हुई कुछ कांच की बोतलें हिलने लगती है और फिर उनसे आवाज होने लगती है। अब इसी आवाज को सुनकर एलिजाबेथ और वेस्टर्न दोनों चौकन्ना हो जाते हैं। दरअसल ये बोतल्स एसल ने ही टांगी थी ताकि अगर कोई उसके घर के अंदर घुस जाए तो उसको पता चल जाए। लेकिन तभी उसका बेटा आइजैक अपनी बैसाखी लेकर कमरे से बाहर आ जाता है और अपनी माँ से अपने पापा के बारे में पूछता है। फिर एसल आइजैक को समझाती है कि तुम्हारे पापा जल्दी ही घर लौट आएंगे। फिर एसल एलिजाबेथ के कमरे के पास जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। अब एसल को आया देख एलिजाबेथ काफी डर जाती है और जल्दी से वेस्टर्न को कमरे के अंदर ही छुपा देती है। फिर दरवाजा खोलकर वो एसल को अंदर बुलाती है। एलिजाबेथ और एसल दोनों एक साथ बैठकर कई देर बातें करती है। फिर अपनी बातें खत्म करने के बाद एसल अपने बेटे आइजैक के जन्मदिन के लिए एक बढ़िया सा केक भी तैयार करती है। फिर रात को वो लोग आइजैक का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एलिजाबेथ तो वहां से भागने का प्लान बना रही थी। फिर वो एसल के लिए एक लेटर लिखती है ताकि एसल को पता चल जाए कि एलिजाबेथ अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ वेस्टर्न जो कि प्लान के मुताबिक भागने वाली जगह पर पहुंच जाता है और एलिजाबेथ का इंतजार करने लगता है, लेकिन वहां पर स्काउट नाम का एक आदमी आता है। स्काउट वेस्टर्न के साथ क्या करता है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ एलिजाबेथ लेटर लिखने के बाद उस लेटर को आइजैक के पास रख देती है और उससे अलविदा लेते हुए घर से भाग जाती है। इस समय एसल बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। तभी बोतलों के टकराने की आवाज सुनकर एसल की नींद खुल जाती है। फिर जब वो कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसको वहां पर एक आदमी नजर आता है जो उसके घर की निगरानी कर रहा था। फिर एसल बिना समय गवाए घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और अच्छे से लॉक कर देती है। फिर वो अपने बेटे के पास जाती है और उसको उठाकर घर के नीचे बेसमेंट में छुपा देती है, लेकिन इतने में उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। फिर एसल अपनी बंदूक लेकर दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है और सामने जो भी आदमी आता है वो बिना सोचे समझे अपनी गन से उसको शूट कर देती है। लेकिन पीछे से भी एक आदमी एसल के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो उसको खूब मारता पीटता है। अब एसल उठने की हालत में भी नहीं थी। तभी वहां पर स्काउट आता है और ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले वेस्टर्न से मिला था। स्काउट एसल से खजाने के बारे में पूछता है। फिर एसल एक तस्वीर के पीछे इशारा करती है। स्काउट को तस्वीर के पीछे से एक बॉक्स मिलता है और जैसे ही वो बॉक्स के अंदर झांकता है तो वो काफी भड़क जाता है। फिर गुस्से में आकर वो उस बॉक्स को फेंक देता है क्योंकि उसमें काफी सारे चिल्लर थे। फिर वो एसल
को एक सोने का बिस्किट दिखाते हुए पूछता है कि बताओ खजाना कहाँ है, लेकिन एसल कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम किस खजाने की बात कर रहे हो। फिर वो सन की स्काउट अपने आदमियों से कहकर एसल को पीटने के लिए कहता है, लेकिन काफी मार खाने के बाद भी एसल का वही जवाब रहता है कि मुझे खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर स्काउट अपने आदमियों को वहीं पर छोड़कर खुद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ जब उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने वेस्टर्न को बड़ी ही बुरी मौत मार दिया है और इसका ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि स्काउट ने ही किया है। तभी हम देखते हैं कि कॉर्नर भी अपनी टीम के साथ टापू पर पहुंच जाता है। अब टापू के लोग बड़े बड़े जहाजों को देखकर ऐसा समझने लगते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए वो सभी हमले से बचने की तैयारी करने लगते हैं और टापू पर मौजूद सभी बूढ़े बच्चों को छुपा देते हैं। फिर जैसे ही एक आदमी नाव के ऊपर निशाना लगाता है तो नाव पर मौजूद आदमी उसको ही निशाना बना लेता है और खत्म कर देता है। अब पूरे टापू पर अफड़ा तफड़ी मच जाती है। एक के बाद एक मासूमों की जान पल भर में चली जाती है। दरअसल कॉर्नर के साथ जितने भी डाकू लड़ने के लिए आए थे वो सब ली नाम के आदमी के लिए काम करते थे और ली को सिर्फ खजाने से मतलब है, वो किसी की भी जान की परवाह नहीं करता। अब कॉर्नर उन सबको उसी खजाने के लालच में यहाँ पर ले आया। फिर ये लोग टापू के मुखिया को पकड़ लेते हैं और मुखिया से बोर्डन की वाइफ के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मुखिया को ये बात बहुत ही अजीब लगती है और वो कहता है कि एक गरीब मछुआरे को पकड़ने के लिए तुम इतने सारे लोग आए हो, इसलिए वो किसी की बात का भी कोई जवाब नहीं देता। फिर गुस्से में आकर कॉर्नर मुखिया को बॉम्ब से उड़ा देता है। अब तक एलिजाबेथ भी टापू के किनारे से बस्ती में वापस आ गई थी और मुखिया की मौत का दृश्य देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और छुप जाती है, लेकिन इतने में वहां पर स्काउट आ जाता है और कॉर्नर को बताता है कि बोर्डन की वाइफ हमारे आदमियों के कब्जे में है। दूसरी तरफ स्काउट के आदमी अभी भी एसल को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन एसल को जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है वो अपनी सारी पावर यूज करके उन दोनों लुटेरों को मार गिराती है। इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत की खोपड़ी घूम गई हो। फिर गुस्सा शांत होने के बाद वो तुरंत अपने बेटे आइजैक के पास जाती है और उसको उस बेसमेंट से बाहर निकालती है। वो आइजैक को ऐसे शो करती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी वहाँ पर चर्च के फादर आ जाते हैं और बताते हैं कि हम पर हमला हुआ है और साथ में वो ये भी बताते हैं कि वो सभी लुटेरे तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं। अब ये बात सुनते ही एसल समझ जाती है कि असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। फिर वो फादर को कहती है कि मुझे अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन फादर उसको रोकते हुए कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम ही इस गांव के लोगों की आखिरी उम्मीद हो। तुम ही उन हमलावरों को रोक सकती हो क्योंकि वो लोग तुमसे कोई खास चीज चाहते हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद एसल मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि फादर आप मेरे बेटे को सुरक्षित यहाँ से लेकर जाओगे और इसका ध्यान रखोगे। लेकिन तभी उनको एलिजाबेथ का लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसको पढ़कर उनको पता चलता है कि वो वेस्टर्न के साथ भागने वाली है। फिर एसल तुरंत अपने बेटे को व्हील चेयर पर बिठाती है और फादर से कहती है कि आप इसको लेकर जंगल की तरफ चले जाइए और मैं एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। फिर एसल उसी रास्ते पर जाती है जहाँ पर एलिजाबेथ और वेस्टर्न मिलने वाले थे। इस समय एलिजाबेथ डर के मारे वापस घर की तरफ ही भाग रही थी। रास्ते में दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। फिर एलिजाबेथ रोते हुए बताती है कि किसी ने वेस्टर्न को मार दिया है। फिर एसल उसको संभालती है और अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ कॉर्नर अपने आदमियों के साथ एसल के घर पर पहुंच जाता है और हर जगह पर खजाना ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े व्हील चेयर के निशानों पर पड़ती है जो जंगल की तरफ जा रहे थे। फिर वो तुरंत समझ जाता है कि वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, इसलिए वो अपने आदमियों को उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है। इस समय जंगल के अंदर फादर आइजैक को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक व्हील चेयर एक गड्ढे के अंदर फंस जाती है। फादर उसको निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकाल पाते। फिर मजबूरी में आइजैक व्हील चेयर से नीचे उतर जाता है और दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद उनको एक आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि सामने से एसल और एलिजाबेथ आ रही हैं। फिर वो सभी लोग आपस में मिल जाते हैं और मिलकर ये नदी पार करने के बारे में तय करते हैं ताकि सुरक्षित यहाँ से निकला जा सके। एसल ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए वो एक लकड़ी का पटरा निकालती है और उसकी हेल्प से वो सभी नदी पार करने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉर्नर को जंगल में व्हील चेयर मिल जाती है और वो समझ जाता है कि वो लोग यहीं आ
आस पास ही होंगे। इतने में एसल एलिजाबेथ और अपने बेटे के साथ नदी पार कर लेती है, लेकिन फादर पीछे ही रह जाते हैं और कॉनर अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंचकर फादर को पकड़ लेता है। फिर वो लोग फादर से पूछते हैं कि बाकी के लोग कहां गए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते। फिर कॉनर उनके पांव में गोली मार देता है, लेकिन फादर फिर भी चुप रहते हैं। अब कॉनर समझ जाता है कि जरूर वो लोग नदी पार करके दूसरी तरफ गए होंगे, इसलिए वो अपने आदमियों को नदी पार करके आगे बढ़ने का आदेश देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग नदी में उतरते हैं, अचानक एक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है और कई लोगों को जान से मार डालता है। दूसरी तरफ एसल अपने बेटे और एलिजाबेथ को कहती है, जल्दी से किसी सेफ जगह पर छुप जाओ, क्योंकि मैं दुश्मनों को रोकने के लिए जा रही हूँ। फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है, वो जंगल में घुस चुके आदमियों पर हमला कर देती है और एक एक करके उनको खत्म करने लगती है। वो अपने दुश्मनों का ऐसे सफाया करती है जैसे कोई घायल शेरनी अपने शिकार का सफाया करती है। तभी उसको कॉनर की आवाज सुनाई देती है। कॉनर कहता है, बंद करो ये सब खेल। अगर तुम अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से वो सारा सोना लेकर अपने घर पर आ जाओ। बदले में मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा, वरना मैं उसको मार डालूंगा। फिर एसल जोर से चिल्लाकर जवाब देती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद वो एलिजाबेथ और अपने बेटे को लेकर एक गुफा में जाती है, जो एक छुपा हुआ ठिकाना था। अब इस ठिकाने के बारे में सिर्फ एसल ही जानती थी और वहां पर वो अपने कीमती सामान को भी छुपा कर रखती थी। गुफा के अंदर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम इतनी खतरनाक कैसे हो। फिर एसल उसको सारी सच्चाई बताती है कि मैं पहले एक जहाज की कप्तान हुआ करती थी। बचपन में कॉनर ने मेरे जहाज के ऊपर हमला कर दिया था और मेरे सारे साथियों को मार दिया था। फिर वो मुझे भी अपने साथ ले गया और लुटेरों की जिंदगी में धकेल दिया और वहीं से मैं एक निर्दयी योद्धा बन गई। लेकिन बाद में जब मेरी मुलाकात बोर्डन से हुई तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इस टापू पर आकर एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन अब कॉर्नर वापस आ गया है अपने खजाने के लिए। फिर एसल बताती है कि वो सोना कॉर्नर का नहीं है, बल्कि हमारे लोगों की विरासत है, लेकिन लालच के अंधे ये लोग उसको लिए बिना नहीं जाएंगे। फिर एसल पूरी तैयारी करती है क्योंकि वो अपने पति को बचाना चाहती है। फिर वो अपने पुराने हथियार निकालती है और आइजैक को एक नाव दिखाती है और कहती है, अगर मैं वापस नहीं लौटी तो तुम एलिजाबेथ के साथ इस नाव पर बैठकर यहाँ से चले जाना। लेकिन जाने से पहले वो उनको भरोसा दिलाती है कि मैं लौटकर जरूर आऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं लुटेरे बोर्डन को कैद करके उसके ही घर में ले आते हैं। घर के बाहर खून देखकर वो डर जाता है, लेकिन उसको यकीन था कि उसकी पत्नी इतनी भी कमजोर नहीं है कि इन लोगों के हाथ शिकार हो जाए। फिर रात होते ही कॉनर और उसके आदमी एसल का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन एसल सामने से आने वाली नहीं थी। वो एक गुप्त सुरंग के रास्ते कुएं से बाहर निकलती है और चुपचाप एक एक करके दुश्मनों को खत्म करने लगती है। फिर वो धीरे धीरे अपने घर के बेसमेंट तक पहुंच जाती है और रास्ते में उसको जो भी मिलता है उसको मार गिराती है। फिर काफी मेहनत के बाद वो उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां पर उसके पति को बांध कर रखा गया था। फिर जैसे ही बोर्डन अपनी पत्नी को जिंदा देखता है तो उसको चैन की सांस आती है, लेकिन वो ये भी बात जानता था कि असली लड़ाई तो अभी बाकी है, क्योंकि ये रात खून खराबे वाली होने वाली है। फिर बोर्डन अपनी पत्नी को देखते ही टूट जाता है और पछतावे भरी आवाज में कहता है कि मैंने गुफा से सोने का बिस्किट इसलिए उठाया था क्योंकि मुझे किसी ज्योतिष के बारे में पता चला था जो हमारे बेटे को ठीक कर सकता था, और उसी को दक्षिणा देने के लिए मैंने वो एक सिक्का चुराया, लेकिन मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ही वजह से हो रहा है। अब ये बात सुनकर एसल उसको दिलासा देती है और कहती है अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही वो उसको छुड़वाने के लिए ताला खोलने की कोशिश करती है तो उसको पता चलता है कि चाबी कॉनर के पास है। फिर मजबूरी में वो बोर्डन को एक चाकू थमा देती है और कहती है सही समय आने पर खुद को आजाद कर लेना, लेकिन मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगी। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर बाहर जाकर वो दुश्मनों का ध्यान भटकाने लगती है। एसल ने पहले से ही पूरे इलाके में बॉम्ब बिछा रखे थे, जिसके कारण कोई भी आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर वो सामने आकर कहती है कि मैं सारा सोना लेकर आई हूँ, बस बदले में मुझे मेरा पति चाहिए। पहले तो किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उन लोगों को सोना दिखाती है तो वो लोग मान जाते हैं और बोर्डन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कॉनर का इरादा साफ नहीं था। उसने पहले से ही अपने एक आदमी को पेड़ पर छुपाया हुआ था। फिर जैसे ही
उसको मौका मिलता है वो बोर्डन पर गोली चला देता है, लेकिन किस्मत से वो गोली उसको छू कर निकल जाती है। अब कॉनर की इस हरकत पर वहाँ पर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एसल भी मौका देखकर गोलियां चलाने लगती है और कई सारे लोगों को मार गिराती है, लेकिन जब उसका सामना कॉर्नर से होता है तो कॉर्नर उस पर भारी पड़ता है और मार मार कर उसको घायल कर देता है। लेकिन जब वो अपने घायल पति को देखती है तो वो कॉर्नर को कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। लेकिन कॉर्नर के अंदर बदले की आग जल रही थी, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसलिए आखिरकार वो बोर्डन को मार देता है। अब अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख एसल टूट जाती है, लेकिन तभी ली वहां आता है और उसके पांव में गोली मार देता है और वो भी गिर जाती है। लेकिन कॉर्नर उसको मारना नहीं चाहता था, वो उससे प्यार करने लगा था, इसलिए वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है तुम अपनी हार मान लो। लेकिन एसल हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो अचानक से कुएं की रस्सियों में आग लगा देती है और कॉर्नर को धक्का देकर खुद भी उसके साथ कुएं के अंदर कूद जाती है। तभी सोने के बॉक्स में छुपा बॉम्ब फट जाता है और जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण कई सारे लोग मारे जाते हैं। फिर मौका देखकर एसल सुरंग के रास्ते से बाहर निकलती है और खुद की जान बचा लेती है। इस धमाके के कारण ली के कई सारे आदमी मारे जा चुके थे। अब वो भी समझ जाता है कि अपने आदमियों का और नुकसान करना बेवकूफी होगी, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन कॉर्नर अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर दोनों के बीच में बहस हो जाती है और आखिरकार कॉर्नर ली को गोली मार देता है, जिसके कारण ली के सारे आदमी अब कॉर्नर के अधीन हो जाते हैं। फिर वो उन सब आदमियों को लालच देता है कि अगर हमें खजाना हासिल हो गया तो हम सब की जिंदगी बदल जाएगी, और साथ में वो ये भी बताता है कि जो सोना एसल लाई थी वो असली नहीं था, असली खजाना अभी भी उसी के पास है। फिर लालच में आकर वो सभी लोग कॉर्नर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ एसल भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए एलिजाबेथ उसका इलाज करती है। वो उसके पांव से गोली निकालती है और उसके घाव को सील देती है। लेकिन तभी एसल एलिजाबेथ को बताती है कि बोर्डन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर एलिजाबेथ भी टूट जाती है, लेकिन अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ कॉर्नर के लोग एसल के घर को जला देते हैं और कुएं के रास्ते से उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं जहां से एसल भागी थी। फिर खून के निशानों का पीछा करते हुए वो लोग उसके काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार एसल पूरी तैयारी में थी। उसको पता था कि वो लोग उसका पीछा करते हुए जरूर आएंगे, इसलिए वो कॉर्नर का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। फिर वो एलिजाबेथ और अपने बेटे के साथ मिलकर एक जाल बिछाती है और जगह जगह हथियार और बारूद छुपा देती है। फिर एसल उनको कहती है कि मौका मिलते ही नाव लेकर यहाँ से निकल जाना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। तभी कुछ ही देर बाद कॉर्नर अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। फिर एसल उन पर छुपकर हमला करने लगती है और एक एक करके कई सारे लोगों को मार गिराती है। अंधेरे और सुरंग का फायदा उठाकर वो हर एक दुश्मन को खत्म करती जाती है और इस तरह से वो कॉर्नर के कई सारे आदमियों को मार देती है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ आइजैक को लेकर निकलने ही वाली थी कि तभी स्काउट वहां पर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। तभी आइजैक हिम्मत दिखाते हुए उस पर हमला कर देता है और एलिजाबेथ उसके चंगुल से छूट जाती है, लेकिन भागते समय स्काउट उसको फिर से पकड़ लेता है। तभी जान बचाने के लिए एलिजाबेथ एक रस्सी खींचती है, जिससे एक तीर निकलता है और सीधा स्काउट के सीने के आर पार हो जाता है। फिर जब वो उसके पास जाती है तो उसके गले में वही लॉकेट देखती है जो उसने वेस्टर्न को दिया था, और उस लॉकेट को देखकर वो समझ जाती है कि इसी ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा होगा। फिर वो उसके गले से अपना लॉकेट वापस ले लेती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कॉर्नर और एसल के बीच में भयंकर लड़ाई चल रही थी। कॉर्नर बार बार उसको घायल करता है और आखिरकार जमीन पर गिरा देता है। फिर मारने से पहले वो उसको आखिरी मौका देता है कि तुम अपनी हार मान लो, लेकिन एसल अपने पति की तरह लड़ते लड़ते मरना पसंद करती है। फिर जैसे ही कॉर्नर उसको मारने लगता है, एलिजाबेथ वहां पर पहुंच जाती है और उसको गोली मार देती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर एसल उठती है और अपना आखिरी वार करके कॉर्नर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन इस भयंकर लड़ाई में एसल भी बुरी तरह से घायल हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ उसका बेटा नाव लेकर आ रहा था और तभी उसको पता चलता है कि असली सोना तो इसी नाव के अंदर छुपा है। उसकी माँ ने सब कुछ पहले से ही सोच कर रखा था, क्योंकि उसको पता था कि एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा, और इसी के साथ ये खून भरी कहानी खत्म हो जाती है। अब इस लड़ाई के बाद जो लोग भी जिंदा बचे थे उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी औरत की जिसने अपना अतीत छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन जब वक्त ने उसको फिर से उस अंधेरे में धकेला तो उसने भागने की बजाय लड़ाई चुनी और अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, इससे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो और भी मजेदार होगी, इसलिए उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नई स्टोरी में। टिल देन बाय बाय।